जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। तो बच्चों, इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको पोएम लर्न करने को बोला था, लर्न करवाई थी, एक्सप्लेन भी किया था और साथ ही मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको ये पोएम CW की नोटबुक में 1 टाइम राइट करनी है। तो आई होप सभी ने पोएम राइट कर ली होगी। अब आपको CW की नोटबुक फिर से निकालनी है और उसमें आज की डेट डाल देनी है और आज हम इस चैप्टर के शब्दार्थ लिखेंगे, ठीक है। तो लिखो चैप्टर नंबर 20 नया तराना। चैप्टर नंबर 20 नया तराना। लिखो शब्दार्थ। तराना, तराना का हो जाएगा गीत। तराना का हो जाएगा गीत। सम, सम का हो जाएगा समान। सम का समान लिखो। उजियारा यानी जलाने से भरा हुआ, उजाले से भरा हुआ। निर्भय, बिना भय के, बिना भय के। सेनानी यानी सेनापति, सेनानी यानी सेनापति। तो लिखा सभी ने। तराना यानी गीत, सम यानी समान, उजियारा यानी उजाले से भरा हुआ, निर्भय यानी बिना भय के, सेनानी यानी सेनापति। ओके, अब कुछ क्वेश्चन आंसर राइट कर लेते हैं। तो चलिए अब दूसरे पेज पे इसके क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए। हेडिंग डालो, प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्या होना चाहिए सबसे पहले आपकी CW में? चैप्टर नंबर 20 पोयम, फिर उसके शब्दार्थ और फिर क्वेश्चन आंसर, यानी लास्ट हमारी क्या होती है? वर्कशीट। ओके, ये सीक्वेंस आपकी होनी चाहिए। तो लिखो नंबर 1, बच्चे कैसा तराना गाना चाहते हैं? बच्चे कैसा तराना गाना चाहते हैं? उत्तर लिखो। बच्चे नया तराना गाना चाहते हैं। बच्चे नया तराना गाना चाहते हैं। नंबर 2, कठिनाइयाँ कैसे दूर की जा सकती है? कठिनाइयाँ कैसे दूर की जा सकती है? तो उत्तर लिखो। आपस में मिलकर कठिनाइयाँ, आपस में मिलकर कठिनाइयाँ दूर की जा सकती है। आपस में मिलकर कठिनाइयाँ दूर की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट। 1 लाइन लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। कविता का शीर्षक नया तराना क्यों रखा गया है? कविता का शीर्षक नया तराना क्यों रखा गया है? तो उत्तर लिखो। बच्चे नया तराना गाने की बात कर रहे हैं। बच्चे नया तराना गाने की बात कर रहे हैं, इसलिए कविता का शीर्षक, इसलिए कविता का शीर्षक नया तराना रखा गया है। इसलिए कविता का शीर्षक नया तराना रखा गया है। अगर किसी का आंसर रह जाता है तो वो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमने 1, 2 और 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब अपनी हिंदी की CW की नोटबुक रख दीजिए और हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालिए। तो सभी बच्चे हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालेंगे। ओके, टेक्स्ट बुक में आपको निकालना है पेज नंबर 116 यानी 160। चलिए, नंबर 1 MCQ है। बच्चे किस प्रकार आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं? आई होप सभी ने अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल ली होगी। तो चलिए MCQ स्टार्ट करते हैं। बच्चे किस प्रकार आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं? क डर डर के, ख निर्भय होके। तो किस प्रकार की बातें कर रहे थे? निर्भय होके। तो ख पे टिक लगा दीजिए, निर्भय होके। नंबर 2, बच्चे सदा कैसे काम करने की बात कर रहे हैं? बच्चे
सदा कैसे काम करने की बात कर रहे हैं। तो कैसे, मस्ती से कि हिम्मत से, यानी हिम्मत से। तो इसमें भी आंसर हो जाएगा ख, हिम्मत से। नंबर 3, बच्चे कैसा तराना गाने की बात कर रहे हैं। बच्चे कैसा तराना गाने की बात कर रहे हैं। पुराना, ख, नया। तो इसमें भी आंसर हो जाएगा ख, नया। नंबर 4, नया शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। तो नया का क्या हो जाएगा, पुराना। विलोम यानी ऊंधा, तो यानी पुराना। तो समझ में आ गया यहाँ पे, यानी इस एमसीक्यू में सारा ऑप्शन, ख नंबर के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, राइट है। ओके, कंप्लीट इतना सभी का। अब आगे देखते हैं। घ, निम्नलिखित शब्दों के दो समानार्थी शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के दो समानार्थी शब्द लिखिए। 1 नंबर, सूरज। तो देखो, 2 जगह दी है तो आपको दोनों में लिखना है। तो सूरज का समान अर्थ है, नहीं इसमें विलोम शब्द नहीं लिखना है, समान अर्थ। तो लिखो रवि, फर्स्ट में लिखो रवि, दूसरे में लिखो दिनकर। 2 लाइन दी हुई है ना, तो रवि और दिनकर, यानी रवि और दिनकर का मतलब भी क्या होता है, सूरज। इसमें समान अर्थ लिखना है। समान अर्थ किसे बोलते हैं, यानी नाम अलग हो पर मीनिंग दोनों की क्या हो, सेम हो। नंबर 2, पर्वत। तो पर्वत का लिखो पहाड़ और शैली, पहाड़ और शैली। नंबर 3, दुश्मन। तो लिखो शत्रु, बैरी, शत्रु, बैरी। लिखा सभी ने। नंबर 4, पानी, नीर डैश जल। दोनों का लिखो नीर और जल। जैसे आपको एग्जाम में आ जाए कि जल, जल का समानार्थी यानी क्या लिख सकते हो आप, नीर भी लिख सकते हो, पानी भी लिख सकते हो। ठीक है, कंप्लीट। अब लिखो ड, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, पर्वत। लिखो हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। लिखा सभी ने। नंबर 2, सेनानी। हमारे देश में बड़े बड़े वीर सेनानी हैं। हमारे देश में बड़े बड़े वीर सेनानी हैं। नंबर 3, हिम्मत। नंबर 3 क्या लिखा है, हिम्मत। मुसीबत के समय हिम्मत से, लिखो मुसीबत के समय हिम्मत से काम लेना चाहिए। मुसीबत के समय हिम्मत से काम लेना चाहिए। ओके। नंबर 4, निर्भय। नंबर 4, निर्भय। बच्चे निर्भय होकर आगे बढ़ने की, बच्चे निर्भय होकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। बच्चे निर्भय होकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। ओके, तो समझ में आया। यहाँ पर टेक्स्ट बुक का पोर्शन कंप्लीट होता है। साथ ही मैंने आपको शब्दार्थ और कुछ क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करवा दिए हैं। ओके, तो अब मैं आपको इसके बाद के लेक्चर में क्या करूँगी, इस चैप्टर की वर्कशीट कराऊंगी। और हाँ, अभी भी किसी ने अगर अपनी हिंदी की CW की नोटबुक में पोएम कंप्लीट नहीं की है तो कंप्लीट कर लेना, और लर्न भी नहीं किया है तो वो लर्न भी कर लेंगे। ओके, ये पोएम आपको एग्जाम में आने वाली है। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक और CW की नोटबुक में क्वेश्चन आंसर और टेक्स्ट बुक का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद के लेक्चर में हम इस चैप्टर की वर्कशीट कराएंगे, तो साथ ही हमारा ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद के लेक्चर में इस चैप्टर की वर्कशीट करेंगे। तब तक सभी लोग अपना सारा वर्क जिसका जो बाकी है वो कंप्लीट कर लेगा। ओके, तो आज का लेक्चर अब मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। और हाँ, आपको होमवर्क में क्या करना है, जिसका जो बाकी वो पूरा कर लेना है, और साथ में जो 3 क्वेश्चन आंसर लिखा है ना आज, उसे आपको लर्न कर लेना है। ओके, तो
आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। जय हिंद।